परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, 10 जून 1990 वो दिन था जब मौजूदा सरकार की दस्तारबंदी हुई थी। बड़े महाराज चरण सिंह जी के ज्योति जोत समाने पर आप गुरगद्दी संभालने के बाद भी बहुत टाइम सत्संग नहीं कर पाए। आप चुप रहते थे, अगर कुछ बोलने की कोशिश करते थे तो आपका गला भराता था। आपका मानना था कि गुलाम हमेशा मालिक की तान पर नाचता है, वह अपनी मर्जी नहीं चलाता क्योंकि उसकी अपनी कोई मर्जी ही नहीं होती। वह अपनी मर्जी अपने मालिक की मर्जी में मिटा देता है। वह अपने सतगुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वचनबद्ध है। इस तरह हम मालिक के गुलाम बनते हैं और उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहते हैं। एक ईरानी दरवेश ने बड़ा सुंदर लिखा है कि हम उदास हैं, दुखी दिल से आहें भर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, हम तुम्हारे प्रेम को सदा याद रखेंगे। तुम सब खंडों ब्रह्मंडों के तख्त पर विराजने वाले शहंशाह थे। राजा महाराजा तुम्हें झुककर सलाम करते थे। तुम दया और प्रेम के पुंज थे। तुम्हारी वाणी मधुर थी जिसमें कभी क्रोध की कटुता नहीं दिखी थी। धैर्य में तुम महाबली थे। तुम हर किसी को सहन कर लेते थे, सहनशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। सत्यवादी, निश्चल, दयावान, दाता, उदार, करुणा में तुम ऐसे दयालु पिता थे जो दीनों के सुखदाता थे, जो सुखदाता में गृहस्थ अनगिनत आत्माओं को मुक्त करके निज घर ले गए। शक्तिवान, निर्मल, समर्थ, तुम सब पैगंबरों, बुद्धों, देवताओं की भांति अब अपने सिंहासन पर वापस विराजमान हो चुके हो। मैं तुम्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हे मेरे प्यारे पिता, मैं तुम्हारा वह सबसे छोटा बालक हूँ जिसे तुम अनाथ छोड़ गए हो और जिसे तुमने निज धाम से दूर कर दिया। आओ मिलकर उस दयालु को पत्र लिखें जो नूर का शहंशाह है। उससे यह भीख मांगें, बख्श दो, हमारे गुनाहों को बख्श दो। महाराज जी के ज्योति जोत समाने पर सच में ऐसा फील होता था जैसे हम सब अनाथ हो गए हैं। मौजूदा सरकार तो कुछ बोल ही नहीं पाते थे। जब बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों का जन्म हुआ तब एक बहुत ही अद्भुत घटना हुई। बाबा जी ने पैदा होने के 3 दिन तक अपनी आंखें नहीं खोलीं। इस पर डॉक्टर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। बाबा जी के पिता ने बड़े महाराज जी को बुलाया। बड़े महाराज जी ने आते ही बाबा जी को अपनी बाहों में लिया और अपनी उंगली शहद में डुबोकर उनके मुंह में डाली और बोले, अब तो आंखें खोलो। इतना सुनते ही बाबा जी ने अपनी आंखें खोल ली। जब बाबा जी 5 वर्ष के थे तब वह ब्यास गए। उन्होंने सबको सत श्री अकाल बुलाई पर बड़े महाराज जी को सत श्री अकाल नहीं बुलाई। इस पर उनकी माता जी ने बाबा जी को बोला, अपने मामा जी को तो सत श्री अकाल बुलाओ। लेकिन बाबा जी ने अपनी माता जी की बात को ऐसे अनसुना कर दिया जैसे उन्होंने उनकी बात सुनी ही नहीं। इस पर इनकी माता जी को आप पर बहुत गुस्सा आया। इस पर बड़े महाराज जी बोले, बहन रहने दो, जे मेरे साथ गुस्सा है। इस पर माता जी बोले कि हम अभी तो ब्यास आए हैं, जे आपसे किस बात पर गुस्सा हो गया है। तो बड़े महाराज जी बोले, ये गुस्सा अब का नहीं, ये संसार में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं इसे लेकर आया, इसलिए यह मेरे से गुस्सा है। ये जो कुछ भी लीला रची थी बड़े महाराज जी के हुक्म में थी। बड़े महाराज जी की लीला बड़े महाराज जी जाने। एक बार बड़े महाराज जी ने कहा था कि मैं तो सबसे प्रेम से सिमरन करवाता हूँ, लेकिन डंडे वाली सरकार आएगी जो सभी को डंडे से सिमरन करवाएगी। और साथियों, प्रेम से सिमरन किया करो, नहीं तो डंडा तो है ही।
और हम सब जानते हैं कि मौजूदा सरकार कैसे हैं। प्यार है तो प्यार बहुत है, नहीं तो आप अपने तीखे लफ्ज़ों में बोल देते हैं मैं तेला नहीं करदा। डेरा बाबा जैमल सिंह ब्यास में जानशीन भाव उत्तराधिकारी नियुक्त करने का तरीका वही है जो हमेशा से संत मत में चलता आया है, अर्थात सतगुरु अपने चोला छोड़ने से पहले अपने जीवन काल में ही लिखकर या जुबानी उस व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं जिससे वह अपने बाद सत्संग की सेवा और जीवों को चिताने का काम करवाना चाहते हैं। उनकी नियुक्ति में किसी को एतराज, हस्तक्षेप अथवा प्रश्न करने का अधिकार नहीं होता। गुरु स्वयं सतपुरुष या मालिक रूप है, वह जिसे चाहें अपनी जगह कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। संगत हमेशा गुरु के सच्चे हुक्म की सच्चे दिल से तामील करती है। जो गुरु के हुक्म के विरुद्ध चले वह गुरु का सेवक या सत्संगी नहीं। स्वामी जी महाराज के हुक्म से बाबा जैमल सिंह जी जीवों को नामदान देने लगे। बाबा जी महाराज अपने बाद इस कार्य को करने के लिए हजूर महाराज सावन सिंह जी को नामजद कर गए। हजूर महाराज जी लिखित वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी को अपनी जगह नियुक्त कर गए। इसी प्रकार सरदार बहादुर जी महाराज वसीयत द्वारा महाराज चरण सिंह जी को सतगुरु नियुक्त कर गए थे। इसी प्रकार हजूर महाराज चरण सिंह जी लिखित वसीयत द्वारा बाबा गुरिंदर सिंह जी को संत सतगुरु नियुक्त कर गए थे। हजूर महाराज सावन सिंह जी अक्सर जब आगरा वगैरह के सत्संग की गद्दियों में जानशीन के बारे में विवाद और झगड़े होते देखते तो फरमाया करते थे कि उचित तो यही है कि सतगुरु चोला छोड़ने से पहले स्पष्ट रूप से अपने जानशीन को नामजद कर जाएं, ताकि बाद में विवाद की कोई संभावना ही ना रहे। इस बारे में हजूर महाराज सावन सिंह जी यह भी फरमाया करते थे कि वे ऐसे विवाद या झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हजूर ने चोला छोड़ने से 10-12 दिन पहले एक लिखित वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह को अपना जानशी नियुक्त कर दिया था। अपनी इच्छा प्रकट करने का इससे ज़्यादा स्पष्ट व अच्छा तरीका आज के ज़माने में और क्या हो सकता है। नगद राशि, बर्तन, कपड़े, ज़मीन, मकान, बाग, मशीन आदि जो भी वस्तु सतगुरु को भेंट की जाती हैं उस सब का वह एकमात्र स्वामी होता है। वह ऐसी वस्तुओं का जैसा चाहे उपयोग कर सकता है। वह चाहे तो उनका खुद उपयोग कर सकता है और चाहे किसी को दे सकता है। सत्संगी, भेंट देने वाले, सतगुरु की संतान और संबंधी या फिर किसी भी व्यक्ति को गुरु के द्वारा इस संपत्ति और राशि के उपयोग पर कोई आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन हमारे डेरे के सभी गुरु साहिबान का शुरू से ही यह असूल रहा है कि भेंट अथवा सेवा में आई हुई किसी भी वस्तु का वह अपने या अपने परिवार के लिए उपयोग नहीं करते। ऐसी सभी वस्तुओं की वह संगत की अमानत के रूप में देखभाल करते हैं तथा उसका उपयोग सत्संग और संगत के आराम और लाभ के लिए करते हैं। इस प्रसंग में मैं सतगुरु दीन दयाल महाराज सावन सिंह जी की 26 अप्रैल 1942 की एक वसीयत के कुछ अंश देता हूँ जो इस बात को स्पष्ट करते हैं। शब्द स्नेही सचखंड अनामी के वासी संतों की यह रीत अनाद काल से चली आई है कि उनके शिष्य अर्थात उनके चिताए हुए सत्संगी उन्हें कुल मालिक का रूप समझते हैं और इसलिए संपूर्ण सत्संग संपत्ति जो उनके नाम में या उनके स्वामित्व में होती है, जिनके संबंध में उनको उसके देने का पूरा अधिकार होता है तथा किसी को भी उनके पूर्ण और व्यापक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। किंतु ऐसे संत स्वामी होते हुए भी इस संपत्ति अथवा इससे प्राप्त आमदनी का अपने निजी या व्यक्तित्व कार्य के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि अपने सत्संगियों के आध्यात्मिक उद्धार व लाभ के लिए इस संपत्ति का
वह इससे प्राप्त आमदनी का प्रयोग करते हैं। मेरे सतगुरु बाबा जैमल सिंह जी महाराज, जिनकी डेरा बाबा जैमल सिंह यादगार है, उन्हीं पूर्ण संतों में से है और उनकी लाइन अब तक चल रही है और आगे भी सिलसिलेवार बनी रहेगी। चुनाचे मेरा भी यही तरीका चला आया है कि मैं अपना और अपनी संतान का निर्वाह निजी आमदनी, पेंशनी और अपनी कृषि भूमि तथा दूसरी व्यक्तिगत संपत्ति की आमदनी से करता आया हूँ। जो प्राथमिक संपत्ति मेरे स्वाभितम में है, उसकी या उससे हुई आमदनी को मेरे निजी, व्यक्तिगत या संतान के खर्च के लिए कभी प्रयोग में नहीं लाया गया। इस महान परंपरा को डेरे के सभी गुरु साहिबान ने बड़ी दृढ़ता से निभाया है। आज डेरे में लंगर हर वक्त चालू है, अस्पताल, लाइब्रेरी आदि खुले हुए हैं। बिजली की रोशनी व पंखे, पानी के पंप व टंकियाँ, पक्की सड़कें, शेड, गेस्ट हाउस, मकान, लॉन, बगीचे व पेड़ आदि लगवा दिए गए हैं। सतगुरु हमेशा अपनी हक हलाल की कमाई पर गुजारा करते हैं। संत सतगुरु हजूर महाराज चरण सिंह जी ने तो गद्दी नशीनी के कुछ ही वर्ष बाद एक पंजीकृत सोसाइटी बनाकर कुल रुपए, पैसे, जमीन जायदाद को तथा उनके प्रबंध को इसके हवाले कर दिया है। अब भेंट अथवा सेवा में जो भी नगद राशि और वस्तुएं आती हैं, सब इस सोसाइटी के हिसाब में जाती हैं। हजूर इसमें से कभी एक पैसा भी अपने निजी कार्य में खर्च नहीं करते हैं। आप अपना गुजारा अपनी कृषि भूमि की आमदनी से करते हैं। मौजूदा सरकार हमें उपदेश देते हैं 5 नाम का कि नाम की भक्ति करो, शब्द की भक्ति करो। एक छोटा सा वृतांत, बीबी सेवादासी जी, जो कि स्वामी जी महाराज और माता राधा जी की सेवका थीं, अंतिम समय तक पन्नी गली आगरा में स्वामी जी महाराज के मकान में रहती रही। वह प्रेम की मूरत और भक्ति का आदर्श थी। स्वामी जी महाराज का जिक्र आते ही आपकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते। सार बचन में स्वामी जी महाराज ने आरती इन शब्दों से शुरू की है। यह आरत दासी रची, प्रेम सिंध की धार, धारा उमंगी प्रेम की, जाका वार ना पार। फरवरी 1912 में जब पहली बार आप सतगुरु दीनदयाल हजूर महाराज सावंत सिंह जी के साथ आगरा गए तो इनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। जब वह हजूर महाराज जी से मिलने आई तो हजूर के चरणों में गिर पड़ी, आँखों से आंसू बहने लगे, चरण छोड़ती ही नहीं थी। हजूर महाराज जी को हमेशा स्वामी जी कहती और उन्हें स्वामी जी का ही रूप समझती। स्वामी जी महाराज के चमत्कार तथा उनके समय के वृतांत सुनने हम कई बार उनके पास जाया करते थे। तब हम स्वामी बाग में उस मकान में ठहरे जो बाबा जैमल सिंह जी के समय में हजूर बड़े महाराज जी ने ब्यास की संगत के निवास के लिए बनवाया था। बीबी सेवादासी भी हजूर बड़े महाराज जी के दर्शन के लिए आ जाया करती थी। उनसे एक दिन हम लोगों ने यह प्रश्न किया कि आपको स्वामी जी महाराज ने 5 नाम का सिमरन दिया था या राधा स्वामी नाम का? बीबी सेवादासी ने उत्तर दिया, हमें तो हजूर स्वामी जी महाराज ने वही 5 नाम का सिमरन दिया था जो आपको मिला है। स्वामी जी महाराज आखिर तक 5 नाम का उपदेश देते रहे हैं। जब से यह राधा स्वामी का बोल चला है, हम सब लोग आपस में मिलते समय एक दूसरे को राधा स्वामी कहकर प्रणाम करते हैं। लेकिन उपदेश तो हजूर स्वामी जी महाराज का हमेशा 5 नाम का ही रहा है, जो सभी संतों का एक ही रहा है और एक ही रहेगा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज चरण सिंह जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद महाराज चरण सिंह जी ने बाबा गुरिंदर सिंह जी को अपना जानशीं नियुक्त किया और हम सभी को मौजूदा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद दिन रात करना चाहिए कि वे हमारे लिए दिन रात एक जगह से दूसरी जगह जाकर
राधा स्वामी नाम का प्रचार कर रहे हैं। अगर हमें भी उनके साथ रहने का, जहाँ उनसे नामदान की बख्शिश हो चुकी है, तो हमें भी चाहिए कि गुरु की मत पर चलें और गुरु को खुश करने का कोई एक पल ढूंढें। और गुरु कब खुश होता है? जब गुरु के साथ हम बातें करते हैं, बच्चे बनकर बातें करते हैं, तो गुरु खुश होता है। और सबसे करीब गुरु कब होता है? जब हम नाम की कमाई करते हैं, भजन सिमरन पर बैठते हैं। जब भजन सिमरन पर बैठते हैं, उस वक्त गुरु हमें सुन रहा होता है, देख रहा होता है। तो हमें भी चाहिए कि उनकी दिन रात भक्ति करके उनको खुशी प्रदान करें। राधा स्वामी जी।